Success in UPSC mains is not built in one day. It is built every day through disciplined answer writing, continuous improvement, and courage to learn from your mistakes. Welcome to our UPSC mains mentorship program, where every day starts with a question and ends with a better answer. I, Shubham Nauriyal, has started this initiative in order to target upcoming mains program. इस सेशन में ना ही सिर्फ हम सीखेंगे कि हाउ टू टैकल यूपीएससी आंसर्स, बट इसमें कैसे हमें इम्प्रूव करना है वो सारा का सारा देखेंगे आपका विद आर मॉडल आंसर्स. सो आज का टॉपिक जो हमारा है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है आपका, इट इज़ रिलेटेड विद इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कहीं ना कहीं आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट है. अब देखिए, अब जो हमारा जो क्वेश्चन है आपका, वो सिंपल आपका कहता है कि ग्रोइंग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स एंड इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान हैव फार रीचिंग implications for India. Analyze their impact on regional security, cross-border terrorism, and India's strategic posture. अब देखिए, ये 10 मार्कर क्वेश्चन है. यू हैव टू अटेम्प्ट दिस 10 मार्कर क्वेश्चन इन 150 वर्ड्स. अब ये जो क्वेश्चन आपको सिंपली आपका ये पूछना चाह रहा है कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट आपके इंक्रीज हो रहे हैं आपके पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जांपल आपका बलूचिस्तान का मूवमेंट आप देखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा आपका कहीं ना कहीं आपका एक रिवोल्ट आपका कर चुका है अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट, फिर सिंध में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है. तो वो जो सेपरेटिस्ट सारे के सारे मूवमेंट है वो आपके कहीं ना कहीं, और जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपके पाकिस्तान की, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा आपका कि पाकिस्तान आपका में आपके जो प्राइजेस थे आपके इन्फ्लेटेड दामों पे आपके चीज़ें मिलने लगी आपका, तो एज सच आपका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस भी आपके चल रही है. ठीक है, अभी खैर बेल आउट मिल गया आपका आईएमएफ से, बट ये इंस्टेबल है कहीं ना कहीं आपका. ठीक है, तो ये इंस्टेबिलिटी को शो कर रहा है आपका. तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किस किन चीज़ों पे? ठीक है, पहली बात तो आपको ये बताने कि इसके इन दोनों चीज़ों का कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है प्लस आपका जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, उसके क्या फार रीचिंग इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशंस है इंडिया पे. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब जो सेकंड आपका है, यू हैव टू एनालाइज. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दूसरी बात जो है वो आपको एनालाइज करना है कि इनका इम्पैक्ट किस किस तीन चीज़ों पे पड़ेगा. दीज आर द कीवर्ड्स. ठीक है, ये आपको हाईलाइट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल से रीजनल सिक्योरिटी पे क्या चैलेंज है, इसका क्या इंप्लीकेशन है, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उस पर क्या इम्पैक्ट है, और तीसरी बात जो हमें देखने वो है क्या है कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक पोस्चर है उस पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, या हमें इसको कैसे इंप्रूव करना है इस सिचुएशन को. तो वो सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन में आपके देखने वाले हैं. अब इसमें आगे चलते हैं. अब देखिए, ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी कि आपको क्वेश्चन को डिवाइड कैसे करना है. तो यू हैव टू डिवाइड दिस क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स. पहला इंट्रोडक्शन आप लोग लिखेंगे, फिर मेन बॉडी में वो जो 2 पार्ट्स थे आपके क्वेश्चन के उनको सब हेडिंग्स के थ्रू आपको सॉल्व करना है, और थर्ड आपका कंक्लूजन रहेगा. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. तो इंट्रोडक्शन में पहले आप चाहो तो कोई एक रीसेंट कंटेक्स्ट दिखा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूं, सो बलूचिस्तान हैज़ क्रिएटेड इट्स ओन आर्मी, जो BLA के नाम से जानी जाती है, और वो कहीं ना कहीं आपके एक नॉन स्टेट एक्टर्स है दैट आर एक्टिंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. तो वो चाहो तो आप उसको लिंक करके दिखा सकते हो, या जो हमने सिंपल डेफिनेशन रखी है आपका जिसमें जो पूरे क्वेश्चन का क्रक्स दिखाया गया है वो आप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, ग्रोइंग सेपरेटिज्म एंड क्रॉनिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान वीकन स्टेट कैपेसिटी एंड इंटेंसिफाई इंटरनल कंटेस्टेशंस. कहीं ना कहीं आपके अंदरूनी आपके कलह चल रहा है, उसके कैपेसिटी को वीक कर रहा है, प्लस आपके इंटेंसिफाई कर रहा है इंटरनल कंटेस्टेशंस फॉर पावर. ठीक है, एवरीबडी इज ट्राइंग, एवरीबडी इज स्क्रैम्बलिंग फॉर आपके एक्वायरिंग दिस पावर. तो वो आपका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो पावर है उसके पीछे जो लड़ाई है आपका, वो आप चाहे तो दिखा सकते हैं. फॉर इंडिया, अब देखिए इसी का मैंने ये पहले 2 लाइन्स में आपको वो एक्सप्लेन करते सिचुएशन क्या. बाद की लाइन में मैं इंडिया पे इंप्लीकेशन दिखाऊंगा. फॉर इंडिया एज अ फ्रंट लाइन नेबर है, क्योंकि सबसे करीबी नेबर कहीं ना कहीं आपका कहा जाए कि सबसे ज़्यादा आपका जो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आपका पैदा करने वाला जो नेबर है वो इंडिया के साथ ही है. ठीक है, तो वो इंडिया फ्रंट लाइन नेबर होने के कारण दीज डेवलपमेंट्स हैव डायरेक्ट bearing on regional security, cross-border terrorism, and calibration of its strategic posture under a nuclear overhang. So ये जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है वो है आपका न्यूक्लियर ओवरहैंग, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर स्टेट. और अगर ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट अगर रहेंगे, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, इकोनॉमिक डेस्परेशन बनी रहेगी, सो दीज सेपरेटिस्ट ग्रुप कैन एक्वायर कंट्रोल ओवर ऑल दिस न्यूक्लियर पावर
थिंग्स, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब हमने एक एक करके आप इसका आगे का पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट आपका पार्ट है आपका कि इसका इंपैक्ट क्या है रीजनल सिक्योरिटी पे, टेररिज्म पे, इंडिया के स्ट्रैटेजिक पोस्चर पे। पहला रीजनल सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो रीजनल सिक्योरिटी एक्सटर्नैलिटीज है। अब फिजिकली वीक, पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड पाकिस्तान स्ट्रगल्स टू कंट्रोल वॉयलेंट एक्टर्स, जैसे बलोचिस्तान में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आपके कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सिंध वाले में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिससे रेज करेगा ये रिस्क ऑफ स्पिल ओवर इनटू। अब देखिए जब भी कभी ऐसी चीजें होती है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करूं, जैसे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में जो आपके ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात है, तो वो जो ग्रेटर नागालैंड का जो उनका मोटो है, तो इट इज नॉट जस्ट एक्वायरिंग द पार्ट्स ऑफ इंडिया बट इट इज ऑल्सो क्लेमिंग सम पार्ट्स ऑफ म्यांमार। वो म्यांमार का भी पार्ट आपका एक्वायर करके फिर वो ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात करते हैं। तो एक स्पिल ओवर इफेक्ट है। तो यही अगर आपका ऐसा चीज होगी तो स्पिल ओवर इफेक्ट किस पे आएगा, आपका अफगानिस्तान पे हो सकता है, जैसे अभी अफगानिस्तान वॉर चली रही है, ईरान पे हो सकता है, इंडिया पे हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेजाइल बॉर्डर्स हैं आपके, पोरस कंट्रोल है आपके, इंक्रीज इन आर्म्स का, फिर ड्रग्स है, रिफ्यूजी फ्लोज है, कॉम्प्लिकेटिंग इंडिया सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन JNK एंड अलॉन्ग द वेस्टर्न सीबोर्ड। तो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न सेक्टर है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टू जम्मू कश्मीर, वो कहीं ना कहीं फ्रेजाइल आपके बॉर्डर्स हैं आपके। फिर वहाँ पे आपका रिफ्यूजी इन्फ्लक्स की कहीं ना कहीं समस्या है। फिर आपका आजकल तो ड्रोन वॉरफेयर का यूज़ करके वो सारी चीज़ आपका मतलब वेपनरी का स्मगल कर रहे हैं, आपका और भी चीज़ें स्मगल कर रहे हैं। तो वो सब आप रीजनल इंस्टेबिलिटी में, रीजनल सिक्योरिटी में वो सारे पॉइंट विद एग्जाम्पल आप दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पंजाब में अभी आपके जो आर्म्स की आपका पकड़े गए, तो वो आप सब इसमें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। अब इसमें सरप्राइजिंग फैक्टर सिंपल इतना ही है आपका, ये चाहो तो आप ऐड कर सकते हो कि डिस्पाइट ऑफ इकोनॉमिक आपके इंस्टेबिलिटी, फ्रेजिलिटी, स्टिल पाकिस्तान इज चूजिंग टू स्पेंड ओवर 3% ऑफ इट्स GDP ऑन डिफेंस। ठीक है, तो डिफेंस अभी भी आपके कहने के स्पेंड कर रहा है उतना ज्यादा। वो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ कंपटीशन विद इंडिया। ठीक है, तो सिक्योरिटी कंपटीशन है आपका, डिफेंस कंपटीशन है विद इंडिया, तो इसलिए वो कर रहा है। जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स इकोनॉमी इज इन डिस्ट्रेस। तो वो आपके ये आप चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। अब ये सेकंड है आपका कि सेकंड पॉइंट जो है स्पेस फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब जो हमारा जो सेकंड कीवर्ड था वो था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आपका नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, दीज नॉन स्टेट एक्टर्स आर यूज्ड एज प्रॉक्सी आपके टूल्स इन ऑर्डर टू आपके कहीं ना कहीं टू क्रिएट अनस्टेबिलिटी इन नेबरिंग नेशंस लाइक इंडिया। तो पाकिस्तान इसका यूज हमेशा से करता हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपका इस्लामाबाद इज पॉलिटिकली वीक या पैरालाइज हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद एंड न्यू लश्कर स्टाइल फ्रंट्स कैन गेन ऑपरेशनल रूल। तो जैसे ही आपका, जैसे अभी तक तो क्या है आपका, जैसे जब आपके स्टेट आपका जो है वो स्ट्रांग है, तो आपके जितने भी जो फेंस पे आपके ग्रुप्स हैं वो एज सच आपके इतने ज़्यादा आपके ऑपरेशनलाइज नहीं होते, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। बट जैसे ही आपका जो सेंट्रलाइज लीडरशिप है वो वीक हो जाती है, तो ये जो पेरिफेरी पे जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको मौका मिल जाता है। ठीक है, वो अपना दादागिरी दिखाने लगते हैं। दे वॉन्ट टू असर्व पावर फ्रॉम द मेन गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो वाली जो चीज़ें आपके वो लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, न्यूअर स्टाइल आपके फ्रंट्स पे देखने को मिलेगी। ये ऑपरेशनल रूम गेन कर लेंगे, जैसे कि हमने देखा आपका कि ये इन्फिल्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रोन बेस्ड आर्म ड्रॉप्स करने लग जाते हैं अलॉन्ग द LOC। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे पंजाब का मैंने एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे ये सारे एक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज अब कोई ना कोई सेंट्रल कमांड नहीं रह गई है इनको आपके लुक आफ्टर करने के लिए। तो ये आपके प्रॉब्लम है। फिर इसमें आपका क्या है, जैसे बलोच और जैसे ही आपके ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है आपके, या जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है आपके, ये कहीं ना कहीं आपके पाकिस्तान की आर्मी को एज सच एंगेज कर लेते हैं। तो ये जो बाकी के ग्रुप्स हैं इनको मौका मिल जाता है कि ये इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम कर सके, इन ऑर्डर टू शो दैट यस दे आर ऑल्सो एक्टिव प्लेयर्स। ठीक है, वो अपने डोमिनेशन दिखाने के लिए, या कहीं ना कहीं आपका ये दिखाने के लिए कि यस वी आर डोमेस्टिकली वी आर एक्टिव, तो वो सारे के सारे आपके काम शुरू कर देते हैं। तो बलोच और ट्रैवल इंसर्जेंट डाइवर्ट कर देता है पाकिस्तान आर्मी अटेंशन को वेस्टवर्ड्स, विच कैन इंसेंटिवाइज प्रॉक्सी टैक्टिक्स अगेंस्ट इंडिया टू मेंटेन डोमेस्टिक लेजिटिमेसी एज अ डिफेंडर अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट। ठीक है, अब ये बोलते हैं क्या कि इंडिया से आने वाला जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसकी बचाव कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंध में खैबर पख्तूनख्वा वाला जो आपका विलेज वाली जो जगह है, उन सब में इनके जो नेटवर्क्स हैं, इनके जो आपके लॉन्च पैड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो वो ये आपका एज अ प्रॉक्सी टैक्टिक्स के लिए फिर ये अपने आप को यूज करने लगते हैं। जब भी अगर आपका ऐसे कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट होता है तो ये भी उसका एक टाइप का स्पिल ओवर इफेक्ट है। फिर कहीं ना कहीं आपका न्यूक्लियर रिस्क और क्राइसिस इंस्टेबिलिटी है। तो ये न्यूक्लियर का जो डिलेमा बना हुआ है, ठीक है, वो हमेशा से रहेगा आपका। और कहीं ना कहीं ये एक आपका देखा गया है कि ये जो रिस्क है आपका, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है विद राइज ऑफ ऑल दीज सेपरेटिस्ट ग्रुप्स।
अब यहाँ पे क्या होगा कि सेपरेटिस्ट वायलेंस एंड इकोनॉमिक कोलैप्स कैन अंडरमाइन सेंट्रल अथॉरिटी, तो सेंट्रल अथॉरिटी आपका अंडरमाइन हो जाएगी एंड रेज कंसर्न ओवर द न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल इंटीग्रिटी, कि अब ये जो न्यूक्लियर कमांड है जो इसकी कंट्रोल कर रहा है उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ये अभी तक का तो देखिए ऐसा है कि कोई भी टेरर ग्रुप के पास एज सच इसकी टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन नहीं आया है आपका, बट कहीं ना कहीं अगर जस्ट स्टेट वीकन होगा तो कहीं ना कहीं इनके पास एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कंसर्न बना हुआ है। फिर एनी मेजर टेरर अटैक ऑन इंडिया ट्रेस टू पाकिस्तान बेस्ड एक्टर्स कुड ट्रिगर क्राइसिस एस्केलेशन अंडर कंडीशंस ऑफ मिसकैलकुलेशन, बिकॉज कभी भी ऐसा टेरर अटैक हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि जो पुलवामा का टेरर अटैक था उसका इंडिया ने रिटेलिएट करा इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, तो कई बार क्या होता है कि वो मिसकैलकुलेशन हो जाता है। हमने सोचा कि चलो यार टेररिज्म ने मारा तो हम सिर्फ टेररिस्ट को मारेंगे, बट वो कहीं ना कहीं स्टेट के अगेंस्ट वॉर हो जाता है और उस केस में फिर आपका रिस्क बना रहता है फॉर द यूसेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो ये आपका प्रॉम्प्टिंग इंडिया टू रिलाई ऑन डॉक्ट्रिन्स ऑफ स्विफ्ट लिमिटेड कन्वेंशनल रिस्पांस व्हाइल मैनेजिंग ग्लोबल परसेप्शन। अब इंडिया के साथ यहाँ पे डिलेमा ये भी आ जाता है कि ऑन वन साइड वी हैव टू मैनेज ग्लोबल जो अभी आपका सिनेरियोज है उनको पैसिफाई कर रहा है कि हम भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो ऑपरेशन सिंदूर करा था उसमें हमने बोला कि वी हैव डन दिस इन ऑर्डर टू प्रीएम्प्ट, ठीक है, कि वो प्रीएम्प्टिव हमारा मेजर था, वो कहीं ना कहीं आपके जो टारगेट्स थे आपके वो सारे के सारे टेररिस्ट टारगेट्स थे, वी हैव नॉट हिट एनी सिंगल सिविलियन साइड, तो वो प्रीएम्प्टिव आपका मेजर था इन ऑर्डर टू कर्ब द प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप्स दैट आर वर्किंग विद इन पाकिस्तान। तो आपको ये ग्लोबल जो सिनेरियोज है, ग्लोबल परसेप्शन, उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी तरफ आपका अब यूज करोगे आपके डॉक्ट्रिन ऑफ स्विफ्ट एंड कन्वेंशनल रिस्पांस। अब इसी में दो कमिटीज को भी आप मेंशन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल दिस कारगिल रिव्यू कमेटी है या शिकत आपके जो नरेश कारगिल रिव्यू कमेटी को आपका मेंशन करोगे, नरेश चंद्रा टास्क फोर्स को आपके कहीं ना कहीं आपके कोट कर सकते हो कि इन लोगों ने ये कहा था कि जैसी कभी आपको ये प्रियम्पशन हो कि यार वहां से कोई थ्रेट आ सकता है या कोई रिस्क है, तो आपको एक ऐसे बटालियन होनी चाहिए, ऐसे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होने चाहिए हमारे पास जो स्विफ्टली आपके मोबिलाइज करके अटैक कर सके और उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये आप मेंशन कर सकते हो कि दे बोथ हैव एम्फसाइज्ड इंटीग्रेटेड थ्रेट असेसमेंट एंड रैपिड एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल मिलिट्री डिसीजन मेकिंग हाईली रेलिवेंट अंडर सच वोलेटिलिटी। तो जहां पे ऐसे न्यूक्लियर रिस्क हो सकता है या कहीं ना कहीं आपका और खतरा बना हो सकता है, तो उन सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स होने चाहिए, कहीं ना कहीं हमारा जो पॉलिटिकल मिलिट्री का जो आपका डिसीजन मेकिंग है उसमें आपका कहीं ना कहीं समन्वय होना चाहिए, तो वो सारी बातें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे, तो अब नेक्स्ट जो है आपका वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक चॉइसेस फॉर इंडिया। तो लास्ट में हमारा यही था आपका कि वी हैव टू एनालाइज कि इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेज है वो कैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे एक तो पहली बात तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, हम खुद नहीं चाहेंगे आपका कि पाकिस्तान जैसे नेशन में आपके इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आए, बिकॉज अगर वहाँ पे इकोनॉमिक आपके इंस्टेबिलिटी आएगी, क्राइसिस आएगी, तो उसका प्रभाव इंडिया पे भी पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज रिफ्यूजीज आपके आने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू माइनॉरिटी ग्रुप्स जो आपके वहाँ पे रहते हैं तो उनकी लिंचिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उनको सबको हमें यहाँ पे आपका रिहेबिलिटेशन के लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन देना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी जो CA वाला था हमारा उसमें ये चीज़ देखी हमने। तो यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान रिपीटेड IMF बेलआउट्स, हाई एक्सटर्नल डेट एंड लो फॉरेक्स रिजर्व कंस्ट्रेन इट्स कन्वेंशनल मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन गिविंग इंडिया रिलेटिव कन्वेंशनल एडवांटेज। तो वैसे तो देखा जाए तो इकोनॉमिक आपके इंस्टेबिलिटी होने के कारण इंडिया के पास एक एडेड एडवांटेज है, बिकॉज वो अपने मिलिट्री को एज सच आपका इतना ज़्यादा रिवैम्प या मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहा है, बट इकोनॉमिक डेस्परेशन में पुश पाकिस्तान क्लोजर टू चाइना। अब देखिए ये भी चीज़ है कि अब आपका इकोनॉमिक बेल आउट के लिए आपको कैसी कंट्री के पास जाएगा, इंडिया की एडवर्सरीज के पास जाएगा, फॉर एग्जांपल चाइना के पास जाएगा, ठीक है, चाइना से बोलोगे कि आप मुझे लोन दिए, आप मुझे एड करें, ठीक है। CPEC का जो आपका है वो इसी का ही पार्ट है, आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आपके ओवरऑल BRI का पार्ट बनता है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो एक एडवर्सरी पहले इंडिया के लिए एक डॉन्टिंग एडवर्सरी आपका चाइना बना हुआ है, दूसरा आपका पाकिस्तान भी आपका कहने के उसी की झोली में चले जाएगा, तो इंडिया के लिए ट्रू फ्रंट वॉर का आपका एक सिनेरियो बन जाएगा। तो इंडिया ये नहीं चाहता, ठीक है। तो साइनो पाकिस्तान कन्वर्जेंस हो जाएगा वाया CPEC एंड पोर्ट प्रोजेक्ट्स लाइक ग्वादर कॉम्प्लिकेटिंग इंडियाज मैरीटाइम एंड कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजीज इन इंडियन ओशन। इंडिया वांट्स टू बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और चाइना नहीं चाहेगा कि इंडिया का जो आपका डोमिनेंस है वो इंडियन ओशन में बढ़े, तो वो क्या करेगा, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के थ्रू आपका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहेगा, तो वो इंडिया के डोमिनेंस को या कहीं ना कहीं इंडिया के जो आपका विजन है आपका कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है, उसके लिए एक चैलेंज बन जाएगा अगर आपका ऐसे इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आती है। तो सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि डिस्पाइट नियर जीरो फॉर्मल ट्रेड से, अब देखिए ये भी है आपका कि नियर जीरो फॉर्मल ट्रेड है हमारा सिंस 2019, बट आपके बैकडोर चैनल्स हैं आपके या कहीं ना कहीं आपके जो आपके अनऑफिशियल चैनल्स हैं उसके थ्रू आज भी हमारा व्यापार बना हुआ है आपके पाकिस्तान के साथ।
तो ये तो आप चाहे तो कोट कर सकते हैं, बट ये ऐसा यहाँ पे यूज़ का नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिखाएंगे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो सके तो इंडिया के लिए एक एडवांटेज है, बट इसका ज़्यादा देर तक होना भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज फिर चाइना का एक फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। लास्ट है कि इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इंडिया के पास फिर क्या क्या ऑप्शंस बन जाएंगे। तो पर्सिस्टेंट क्रॉस बॉर्डर टेरर रिस्क हैज लेड टू इंडिया स्ट्रेंथन फेंस। अब इंडिया क्या कर रहा है, आप क्योंकि पता है कि आपके जैसे अभी हमने देखा आपका कि बांग्लादेश के साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही थी, बट वहाँ पे जो रिजीम था आपके ममता बनर्जी सरकार थी वो आपके एज सच इंडिया को सिक्योर करने नहीं दे रही थी। जस्ट आफ्टर द रिजीम चेंज आपका वो फेंसिंग स्टार्ट हो गई है, वो जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स है वो आपके कहीं ना कहीं आपके स्टार्ट हो गए वहाँ पे लगने। तो जैसे यहाँ पे भी जैसे अगर आपका इकोनॉमिक रिस्क बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट मूवमेंट बढ़ेगा, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया पे ना हो जाए, ठीक है, वो रेडिकलाइजेशन वाली चीज़ है, ये और भी सारी चीज़ें ना हो जाए इंडिया पे। तो इंडिया अपना इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करेगा, फेंसिंग करना स्टार्ट करेगा, सर्विलेंस करना स्टार्ट करेगा, काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड लगाएगा JNK और इन्वेस्ट करेगा कोस्टल लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट को, जिससे कि उन सारे थ्रेट से बचा जा सके। नेक्स्ट है हमारा लेसन फ्रॉम सिक्योरिटी जूरिस्प्रूडेंस। जैसे नागा पीपल्स मूवमेंट में हमने देखा था आपका कहीं ना कहीं कि प्रोपोर्शनल यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए आपका। देखिए अब ये मानना यही है, DK बसु जो आपकी कमेटी थी उसने कस्टोडियल डेथ्स के ऊपर ये बात बोली थी कि आपका जो भी ऐसे टर्मोइल वाले रीजन हो उनके ऊपर आपका कैसा एक्शन होना चाहिए, प्रोपोर्शनल एक्शन होना चाहिए। ऐसा भी एक्शन नहीं होना चाहिए कि उनको आपको खत्म ही कर देना, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, ठीक है, उनके भी ह्यूमन राइट्स प्रिवेल करते हैं। तो वो आपका थ्रेट जितना हो उतना ही आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना तरफ से एक्शन होना चाहिए, इतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होना चाहिए। तो यू हैव टू गाइड बैलेंसिंग, यू हैव टू बैलेंस योर नेशनल सिक्योरिटी विद सिविल लिबर्टीज इन कन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज। तो अभी जो POK वाला जो एरिया है आपका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी क्राइसिस चल रही है, तो उसके लिए इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए, वी हैव टू बैलेंस आवर नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव टू बैलेंस आवर नेशनल सिक्योरिटी विद प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन, ठीक है। तो ऐसे हमें काम करना चाहिए, उनकी सिविल लिबर्टीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अब लास्ट ये है कि हमें वे फॉरवर्ड में आप चाहो तो ये चीज़ दिखा सकते हो कि इंडिया के लिए क्या बसता है यहाँ पे, डिप्लोमेटिकली कहीं ना कहीं इंगेज करना चाहिए आपका, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे कहीं ना कहीं आपके उनके खिलाफ आपकी बातें करनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक आपका एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए आपका इंटरनेशनल नेशंस का आपका, कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसको आपको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे इंडिया करते हैं आपका UN के पटल पे आपका ये चीज़ें बोली जाती है, FATF के माध्यम से इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की जो टेरर फंडिंग है उसको स्टॉप किया जाए, तो वो आप सब यहाँ ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जो हमारे जो वर्ड्स हैं वो आप पिक कर सकते हैं यहाँ से कि इंडिया फॉलोज अ मल्टी लेयर्ड अप्रोच, ठीक है, मल्टी लेयर्ड अप्रोच है जहाँ पे फर्म है इंडिया ऑन टेरर, देयर इज नो टॉक्स पॉसिबल विद टेररिज्म, ठीक है। जैसे आपका बोला था कि कहीं ना कहीं आपका बुलेट्स और जो वाटर है एक ही जगह से नहीं आ सकता है। जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली आपका कहीं ना कहीं डिसबैंड किया तो उसमें ये चीज़ बोला था कि बुलेट्स और पानी एक साथ, या बुलेट्स और व्यापार आपका एक जगह से एक साथ नहीं चल सकता। वही चीज़ है कि इंडिया के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स टेररिज्म, तो नो टॉक्स विद टेररिज्म है आपका, बट ओपन टू लिमिटेड फंक्शनल एंगेजमेंट करता है। जैसे इंडिया आपका करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू आपका लिमिटेड आपके पाकिस्तान का जो पंजाब वाला रीजन है उसके साथ आपका कहीं ना कहीं आपका समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में काम करता है, एंगेजमेंट करता है। SCO में हम लोग मिलते हैं आपस में, एक दूसरे का साख को रिवाइव करने की जरूरत है आपका, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आपका कंप्लीट डिप्लोमेटिक वैक्यूम है उसको कहीं ना कहीं फिल करने की जरूरत है, और वो कैसे फिल कर सकते हो आप, इंटरनेशनल फोरम्स के थ्रू या डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको सोल्यूशन कभी नहीं दिखाना कि नहीं यार हम तो पाकिस्तान से बात ही नहीं करना चाहते, ये कहीं ना कहीं आपका एक रिजिड माइंडसेट दिखाएगा टूवर्ड्स आपका कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ, ठीक है। बिकॉज ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये सब एग्री करते हैं, बट इसका ये इतना भी बड़ा आपका कन्फ्लिक्ट नहीं है जिसको डिप्लोमेसी के थ्रू, डायलॉग के थ्रू आपका सॉल्व नहीं किया जा सकता। और बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू एंगेज द कन्फ्लिक्टिंग पार्टी थ्रू डायलॉग, थ्रू डिबेट, ठीक है, उनको टेबल पे लेके आए और अपने इश्यूज को रखें और उसके बाद फिर उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। तो ग्लोबल फोरम्स इंडिया हाईलाइट करता पाकिस्तान के डर, ये सब मैंने आपको बताई दिया यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस क्या अवेलेबल है इंडिया के पास, स्ट्रेंथन करना है रेजिलियंस इन JNK, बॉर्डर स्टेट्स पे अपना करना है, ठीक है, आपका जैसे आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है, बॉर्डर जो विलेजेस है उनको कहीं ना कहीं डेवलप करना है, मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में उनको लेके आना है, पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन करना है आपका, खासकर आपके JNK जैसे रीजन्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी देखने को मिलती है, काउंटर रेडिकलाइजेशन आपकी स्ट्रैटेजीज आपका अडॉप्ट करनी है, जिससे आपका पाकिस्तान बैक जो डिस्टेबलाइजेशन है वो आपके एज सच आपके बिल्कुल आपके खत्म हो जाए, या उसको काउंटर करने के लिए ये सारी चीज़ हमें करनी है। लास्ट में हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल रहेगा आपका कि पाकिस्तान का सेपरेटिस्ट
separatist ferment and economic fragility pose a complex mix of risk and opportunities for India. देखिए कंक्लूजन में कोशिश करिएगा कि जो भी आपका आंसर है उसकी पूरी की पूरी समरी आप चाहें तो विद इन 1 to 2 लाइन्स आप उसको दिखाएं, ठीक है। प्लस आपका अगर आपका कोई फ्यूचरिस्टिक आउटलुक है आपका टुवर्ड्स दिस इशू, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा नहीं हो सकता जिसको डिबेट के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू सॉल्व में किया जा सके, तो आप ऐसा कुछ फ्यूचरिस्टिक आउटलुक अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैच्योर इंडियन रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, देखिए जैसे हमने बताया यहाँ पे कि हार्ड सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, ठीक है। अपने तरफ से तो हमें पूरा इंश्योर करना है कि हमारे सिक्योरिटी में कोई भी लैप्सेस ना हो, तो हार्ड सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस रखनी है। डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना है पाकिस्तान के ऊपर, खासकर टेररिज्म से रिलेटेड। कैलिब्रेटेड सपोर्ट करना है फॉर रीजनल स्टेबिलिटी इन लाइन विद डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्सिबल पावर, ठीक है, क्योंकि बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर स्टेट, तो वी हैव टू इंश्योर दैट पाकिस्तान शुड ऑल्सो बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पावर नेशन, जो अपने न्यूक्स का अच्छे से इस्तेमाल करे या इस्तेमाल ना के बराबर करे, ठीक है। प्लस वी हैव टू अलाइन आवर एक्शंस विद आवर ओल्ड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जहाँ पे जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म का, बट स्टिल वी हैव स्पेस टू इंगेज विद पाकिस्तान। और वो इंगेजमेंट कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। तो आज के सेशन में आपने देखा कि आपका जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन बन सकता है आपका अपकमिंग यूपीएससी मेंस में या आपके अदर पीसीएस मेंस में, उसको कैसे टैकल करना है। ऐसे ही और भी हम आपके डीपली आपके और भी टॉपिक्स को देखेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा। आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।